Is Mithun Nath a male feminist? एक फिल्म मेकर, वेरी रिनाउंड फिल्म मेकर, ही asked me कि आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल जो बिकिनी में कंफर्टेबल हो. I just want to see if you can wear a bikini and I want to see your body language. Nemo got in touch actually, that was so sweet. I was the first in my entire friends group to get married. कि सब बोलते थे कि मिट्टी की तो लास्ट में ही शादी होगी, सबसे बाद में होगी. छिड़खानी हुई थी मम्मा के साथ बस में. एक लड़के ने कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो मम्मा ने उस बंदे को कॉलर से पकड़ा, घसीटती हुई लेके गई पुलिस चौकी तक. कैसे एक एगैलिटेरियन हाउसहोल्ड मेंटेन होता है जब आप दोनों आर्टिस्ट हैं? मुझे बोलते थे कि वेयर टाइट्स जिसमें आपका बम पैड्स हो उसमें, सो दैट यू लुक अ लिटिल फुलर. आई थिंक काव्या का जो रोल है, इट वाज नॉट नेगेटिव, इट वाज ग्रेट. काव्या, आवाज नीचे वनराज. कुछ लोग मुझे ऐसा कहते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. आई बिकेम स्ट्रॉन्गर बाय सेइंग नो. हाय मदलसा, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. कैसी हैं आप? थैंक यू सिद्धार्थ, मैं बहुत अच्छी हूँ. लेकिन आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ क्योंकि आप इनके कमेंट सेक्शन में तो ये करते रहते हो. यहाँ पर अनुपमा वाला हेट मत लाइएगा. वो एक कैरेक्टर था, ये एक आर्टिस्ट है, ठीक है? वैसे मैं आपको बता दूं, अनुपमा में जितना हमें लगता है, जितना मुझे लगा था शुरू में कि बहुत बैकलैश मिलेगा और बहुत लोग शायद मुझसे नफरत करेंगे मेरे कैरेक्टर के साथ, बट टू माय सरप्राइज मुझे बहुत लड़कियों के मेल्स और मैसेजेस आते थे. अब तक मुझे लड़कियां बोलती हैं कि वी लुक अप टू योर कैरेक्टर. काव्या उनको इतना पसंद था बिकॉज काव्या जैसी जो एक इंडिपेंडेंट औरत, जो एक अपने बलबूते पर जो उसने किया था, जो शो में देखा है आपने काव्या की जर्नी, so people have really liked that. So people have really liked and loved Kavya's character because काव्या का कैरेक्टर रियल था. So आप फुल ऑन मुंबईची मुलगी है नहीं? जी बिल्कुल, मुंबईची मुलगी हूँ, पर आई एम सॉरी मुझे मराठी बोलनी नहीं आती है. नो, आई वांट टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि 90s में क्या मुंबई इतना सेफ था जितना आज है? मुंबई अनसेफ था कब? मुंबई has always been a very safe city. In fact, मैं तो of course I've been born and raised in this city, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बॉम्बे अनसेफ है. रात भर भी अगर एक लड़की बाहर अपने दोस्तों के साथ या कहीं भी ड्राइव करके जा रही है और मे बी शी इज वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, आई डोंट थिंक कोई आकर आपके ऊपर अटैक करेगा बॉम्बे में. दैट वे बॉम्बे इज वेरी सेफ, माई एक्सपीरियंस. नहीं, आप लोग भी कमेंट्स में हमें बताओ इफ यू फील द सेम. बट कभी भी रास्ते चलते कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, रास्ते पर तो नहीं हुआ. एंड आई हैव ऑलवेज ट्राई टू. अब देखो, इसमें भी एक कैच है बिकॉज मैंने ना हर उस तरह की चीजों को जहां पर मुझे लगता है, आई डोंट वांट टू जज प्लेसेस अभी कि शायद स्टेशंस में या ट्रेन्स में या भीड़ भड़के में काफी लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. में एग्जैक्टली वो सारा तरह की जो चीजें होती है वहां पर अगर ऐसी चीजें होंगी तो आई डोंट नो, बिकॉज मैंने वो सारे एरियाज को अवॉइड किया है. मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा दे मेड श्योर, एज प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, के मैं उन एरियाज में ना जाऊं जहां पर ऐसा हो. लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड जब मैंने फिल्में करनी शुरू की और जब हमारी शूटिंग्स हुई, तो शूटिंग्स ऐसी जगहों पर होती हैं, नॉट जस्ट इन मुंबई बट बाहर भी होती है, जहां पर क्राउड आपके कंट्रोल में नहीं होता है और जहां पर आप अपने क्रू के साथ प्रोटेक्टेड हो, लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने तक में कई बार आप क्राउड के बीच में घिर जाते हैं. तब इस तरह की कुछ चीजें हो जाती है कभी कभी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. समटाइम्स आई हेट इट व्हेन होता है ना कि कभी कभी पीपल जस्ट व्हेन दे आर वॉकिंग ऐसे थोड़ा साइड से ये ब्रश करके चले जाएंगे. आई नो इट्स सो अनोइंग. दैट्स व्हाई इट्स लाइक यू वांट टू जस्ट पंच देम बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. यू जस्ट आई बिलीव इन वॉकिंग अवे. जब ये हुआ भी होगा, बहुत पहले की बात होगी और तब मैं शायद बहुत छोटी भी होंगी कि मैं मुक्का वुक्का मारने के मेरे दिमाग में उतना मैं मैच्योर नहीं थी. अब अगर ऐसी कोई हरकत करे तो डेफिनेटली खाएगा. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. क्योंकि हमारे यहाँ तेजस्वी प्रकाश आई थी, वो बोल के गई कि भाई अगर कोई कुछ करता है तो उसको 100%. इससे मुझे एक इंसिडेंट याद है, मेरी मम्मा ने मुझे बताया था बहुत सालों पहले. कुछ छेड़खानी हुई थी मम्मा के साथ बस में. एक लड़के ने कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की थी. एंड आई हैव ऑल द स्ट्रेंथ जो एज अ वुमन मैंने गैदर किया है ना, वो सब मेरी मॉम से ही आया है मेरे अंदर, 99%. तो जब वो छेड़खानी हुई ना, आई थिंक माई मदर वुड नॉट, शी वोंट बी मोर देन 19-20, 19-20 साल की रही होंगी मम्मा उस टाइम पे. तो मम्मा ने उस बंदे को कॉलर से पकड़ा, ऐसे खींचते हुए, घसीटते हुए, लिटरली पूरे बस में से लेके गई नीचे तक. एंड आई थिंक द पुलिस चौकी वुड हैव बीन समवेयर क्लोज बाय. घसीटती हुई लेके गई पुलिस चौकी तक. एंड वहां पे थप्पड़ तो मारा ही मम्मा ने, बट एट द सेम टाइम शी मेड श्योर कि पुलिस वाला इसको सजा दे. This one is a I remember this hand to your incident. mother. ये वो उनकी तस्वीर आ चुकी है, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, आप देखे ही होंगे. मम्मी क्या प्रदान कर रही हैं? क्योंकि उस समय
एज एन आर्टिस्ट होना वो भी तो अपने कटाक्ष के साथ आया होगा, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल वुड से अबाउट अ फीमेल बीइंग इन द इंडस्ट्री, नहीं? उस टाइम की बात और अब की बात अगर देखा जाए तो आई थिंक उस टाइम इतना ज्यादा वोक कल्चर नहीं था, इसीलिए जो बातें उस टाइम होती है अभी भी उस तरह की इस तरह की बातें ही होती है, बट अभी बिकॉज एवरीबडी इज थैंकफुली लिटिल वोक, सो दे डोंट काइंड ऑफ जज these kind of talks, you know, इसीलिए. बट तब भी होता ही होगा, आई एम श्योर. बट माई मॉम हैज़ बिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, खुद से ही अपना जो भी कुछ किया है आज तक खुद से ही किया है, इसीलिए ये सारी क्वालिटीज मेरे अंदर भी मुझे लगता है आई है काफी हद तक. बट ऐसे बताओ मेरे को टॉप 3 चीजें जो मम्मी ने सिखाई, जो आपका जैसे गांठ बंदी होती है ना, जो हम सब बच्चों में मम्मियों के और पापा की दी हुई चीजें, वो क्या है? जो मैं रिकॉल कर सकती हूँ, सबसे पहली चीज तो मम्मा ने मुझे कहा है कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. अगर आप अपने अंदर बिलीव नहीं करोगे, आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे, तो फिर there's no point in, you know, trying to do anything. और अचीव करने की कोशिश अगर आप कर रहे हो कुछ जिंदगी में, तो सबसे पहली जो बिलीफ होती है वो अपने आप में होनी चाहिए. सही बात है. एंड नो नॉनसेंस, किसी से कोई बुलशिट या नॉनसेंस एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है लाइफ में. ऐसी कोई सिचुएशन ना थी, ना है, ना होगी जहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि आपको किसी की नॉनसेंस एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कि बुलशिट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है. तो अगर आपके ऊपर कोई बुलशिट थ्रो करता है तो उस पर 10 गुना ज्यादा बुलशिट थ्रो करो. वेरी एम्पावरिंग. यस, सो दैट इज समथिंग जो मैंने हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखा है. और एक चीज अगर मैं कहूँ तो be respectful. My mother has always respected and, you know, been full of gratitude, and she's always been grateful for everything that has come her way. तो इसीलिए आप अपने काम की इज्जत करो और लाइफ आपकी इज्जत करेगी. तो हम कुछ टैबू टॉपिक्स हैं जो ऐसे ही डिस्कस करते हैं. तो आपके पीरियड्स एंड ड्यूरिंग शूट्स नॉर्मल रहे? You didn't have a lot of pain, etc. ये तो एक ऑर्डियल हर महीने का जो होता है, it is definitely very very painful for sure, but because we're so strong, so we can handle it. You never had a case जहाँ पे you had a period scare or you were on shoot and you needed to tell everybody that you had your period? Oh yeah, of course. वो भी एक तमिल फिल्म के टाइम पे हुआ था, जहाँ हमारा रेन सीक्वेंस वाला एक चल रहा था सेट, पूरा वो रेन सीक्वेंस जो होता है, जैसा you know how it is. तो वहाँ पर एंड सडनली आई थिंक आई वाज फीलिंग इट कि आई एम गोइंग टू बी डाउन विद माय चमी. तो फिर ऑफ कोर्स मुझे बोलना पड़ा. और शूटिंग तो फास्ट ही होती है ना. आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन एक्टर, यू नो. आई डोंट लाइक सेटअप रोक के रखो, बैठाओ, वेट कराओ एंड ऑल दैट. तो उस टाइम पे मुझे ये बोलना पड़ा माइक पे कि थोड़ा सा मुझे एक आधे घंटे का ब्रेक चाहिए बिकॉज आई नीड टू चेंज. सो दैट वाज व्हेन आई हैड टू, बट आई फेल्ट वेरी नर्वस बिकॉज अगेन 20 साल की भी नहीं थी मैं उस टाइम पे, छोटी थी. तो उस टाइम पे ये बातें बोलने में थोड़ा लगता है, बट आई वाज लाइक जो बोलना है वो बोलना है, राइट, यू नो. सो इट्स ओके. बहुत सही. या there's nothing to hide here in these things and nothing to be. I mean, it should be normal. The whole point is don't make it taboo. Yeah, That's why we don't, talk not about at all. वो when you're younger you feel थोड़ा सा shy maybe, but then अब तो यार, like I said, the woke culture is so good. It's so good, and I really look up to the girls these days. They're all so independent, so strong-headed, and you know, very on point. 100%. यार जनरली सेक्स एड वगैरह मिली स्कूल में? नहीं. दी एजुकेशन वाइज, राइट. या वो सब तो ठीक है, वो सब जो बातें होती है वो सब जो सिखानी चाहिए, जो सिखाई जाती है, एक अवेयरनेस जो क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी स्कूल मस्ट हैव दिस फॉर श्योर अ फुल ऑन चैप्टर. बिकॉज देखो ना यार, हमारी कंट्री आज ये एक पॉइंट की वजह से डेफिनेटली सफर तो कर रही है ना. वी आर द हाईली मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इसका ये मतलब है ना कि इस बारे में लोगों को इतनी शिक्षा नहीं दी गई है, शायद उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है. स्टिल आई मीन कहाँ से कहाँ लाइफ पहुंच गई है, मगर अभी भी पीपल आर नॉट सो वेल वर्स्ड विथ, स्पेशली इंडिया में. एक है ना, एक ये भी एक तरह का है कि अगर किसी चीज को करने के लिए मना करें तो सबसे पहले लोग जाके उनको वही करना है. तो ये थोड़ा सा चेंज करना है. दिस इट नीड्स अ वेरी बिग रेवोल्यूशन. सही बोली. तो यार ये बताओ कि फिर पहनावे को लेके कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस रही? नहीं, कभी भी नहीं रही है पहनावे को लेकर. मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो कभी नहीं रही है, और बाकी किसी के बारे में आई गिव अ डैम, डिडंट मैटर. And you got married and your in-laws and your husband also don't have anything about Pehnava, whatever. नहीं, not at all. So the main topic of the podcast being about feminism, touch wood, everybody is so well aware and so supportive in इस चीज को लेकर. It's basically, you know, it's giving me all the freedom because they understand. My in-laws understand, my father-in-law, mama, my mother-in-law, Yogita mama. Mimoto is the most, thankfully, touch wood, chill and supportive. अभी I think after I got married, शादी के बाद जितना भी मैंने काम किया है, जो भी मैं कर पाई हूँ, is only because of Mimo. He has been so
सपोर्टिव कि ना शूटिंग लेट हो रहा है, लेट पैकअप हो रहा है, ये वो, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। प्लस डेली सोप करने में तो आपको इतने इतने घंटे रोज यू हैव टू बी ऑन सेट एंड दिस एंड दैट, सो ही इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। दैट्स सो नाइस। टचवुड, या मतलब आप लोग एक ही परिवार में रियलिटी भी कर रहे हो, टीवी भी कर रहे हो, फिल्में भी कर रहे हो। My father-in-law was the first person कि मिठी जब भी, मिठी is my nickname, Yes. so yeah, so कि जब भी टीवी की opportunity आती है तो definitely you must go ahead because it's a very vast audience television का। Yeah. अरे अनुपमा करने के बाद जितना मुझे फेम और recognition मिला है, जो मैंने 20-22 फिल्में की है उतने में मुझे उतना recognition नहीं मिला। तो यार ये बताओ कि is Mithun the male feminist? Is he like a strong empowering human being? 1000% बिल्कुल। वो कुछ इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, जैसा होता है ना कि अ वुमन शुड ड्रेस अ सर्टेन वे, वॉक अ सर्टेन वे, टॉक अ सर्टेन वे, इतनी उम्र तक एक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र तक लड़की ने बच्चे बच्चे हो करो। जाने चाहिए, ये करो वो कर, शादी के बाद ये चीजें बदल जानी चाहिए, एक लड़की का पहनावा बदल जाना चाहिए, सब बदल जाना चाहिए, या तो खाना पकाने रसोई में घुस जाओ। कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम इन सब चीजों के एकदम वो ऑपोजिट है, एकदम ही ऑपोजिट। मस्त है ना? तो हाँ, आप लोगों को नहीं मिला बच्चे लोग का प्रेशर? नहीं वाह यार। नहीं, टचवुड अब तक कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज ये ना एक कपल की अपनी चॉइस होती है ये एक, और ये चीज़ों को कभी लेकर कोई प्रेशर नहीं किया। प्रेशर, क्योंकि बच्चों का प्रेशर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, यू हैव टू गिव इन, यू नो, मेरे हिसाब से तो अब तक तो कभी नहीं है। तो वो एक फ्रीडम रही है कि व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल तब आप सोचो। वाह यार, I mean, I can't even imagine having Mithunda as your in-law. Like that's so crazy. It's like, He's fun and you get to eat really good food all the time. yeah, no, Yeah, no man. Bengali teaching. नो बंगाली टीचिंग। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑनट्राज के साथ बंगाली में बात करते हैं, बट अदरवाइज घर पे तो बंगाली में नहीं बात होती है, हिंदी इंग्लिश। बिमो साहब कहाँ मिले? मीमो से पहले मम्मा ही मिली हैं एक्चुअली। शी हैड वर्कड इन अ फिल्म मीमो के साथ, हैमिंगटन पैलेस एक फिल्म उन्होंने की, तो उसका ऑडियो लॉन्च था, क्या था, हाँ ऑडियो लॉन्च ही था उस फिल्म का। एंड मम्मा मुझे लेकर गई थी, मैं वेन्यू के अंदर जा रही थी, मीमो वेन्यू से बाहर निकल रहे थे, अगेन मेनी ईयर्स अगो, डोंकी ईयर्स अगो। सो वहाँ पे मम्मा ने हमारी हाय हेलो हुई थी वैसे, एंड देन उसके बाद वी केप्ट इन टच, हम कुछ बार मिले भी थे, बट एज फ्रेंड्स। Cut to around 10 years later, वापस we got in touch again. Mimo got in touch actually. That was so sweet and I'm really blessed that happened. बोलते ना जब कोई चीज का सही समय होता है, सही वक्त होता है तो वो हो जाता है। मैंने उस टाइम पे सोचा भी नहीं था। I was the first in my entire friends group to get married also. Really? Yeah, मुझे लगता था कि सब बोलते थे कि मिट्टी की तो लास्ट में ही शादी होगी, सबसे बाद में होगी। You got married at 23, no? No, more than that. हाँ, okay. I was like कि it just, I was not expecting, not even hoping कि चलो इतनी like you know कि मैं सोच भी नहीं रही थी, but it's all destiny and now I just thank my lucky stars because it's the best thing that could have happened to me. Hey, कितना साल डेट किया आप लोग? डेट नहीं किया एक्चुअली, it was just कि we are going to get married and I think हमारा courtship था for like a month or 2 tops, और फिर हम engage हो गए और फिर उसके कट टू 6 महीने बाद शादी हो गई। वाह यार, बहुत सुंदर। Congratulations on your marriage of these many years and relationship. It looks beautiful. But ज्यादा आप लोग publicly नहीं आते हो। हाँ, क्यों ऐसा? because we believe in keeping it very low profile and I have also been a very private person, not just कि मैं हो गई हूँ अभी, you know. मीमो भी बहुत प्राइवेट रहे हैं इस मामले में, तो हमने हमेशा, हम बनाते हैं अपनी रील्स बनाते रहते हैं, हम अपना यू नो फन पिक्चर्स खींचते रहते हैं, बट वी आर नॉट वेरी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेन इट कम्स टू डिस्प्लेइंग PDA वगैरह, इतना we don't believe in doing. We want to just keep it between us, you know, because it's again a very private affair. thing That's that we perfect share. यार. It's your call Yeah. in your relationship. Yes. अब वही बात है ना, सुन लो भाई, दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप के बीच में हमको कोई आइडिया नहीं होता, तो हमको दूर से कमेंट भी उतना ही करना चाहिए। सही है ना? Absolutely. I'm sure people understand and they also would like to have that kind of कि लोग उनकी भी you know पर्सनल लाइफ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हम सब चाहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ को लोग इज्जत से देखें rather than you know any other way. So. कैसे एक egalitarian household मेंटेन होता है जब आप दोनों आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उनका कुछ काम आया वो चला नहीं चला, आपका कुछ काम आया चला नहीं चला, so there's always a dynamic that must be playing. One of you is more famous than the other. That's almost always playing up in a couple like yours. So how are you all handling that? I would like to come back to the previous point that I said. It's only because Mimo has been so supportive. Yeah.
बट यू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ सैलाब. अनुपमा कैसे हुआ आपका? राजन सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके साथ डेफिनेटली मेरी जान पहचान थी एंड मम्मा हैज़ ऑल्सो वर्कड विथ हिम. तो एक उनका एक शो जो बहुत पहले एक ऑन एयर आने वाला था उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया था एज द क्या मेन नाम है? लीड. वो नहीं, इट डिडंट गो ऑन फ्लोर. ओह. वो उसका पायलट हमने शूट किया था. क्या कहानी थी? उसमें एक लड़की की एक बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग साउथ का ही कुछ अडेप्टेशन जैसा था. नाइस. आई डोंट रिमेम्बर द टाइटल नाउ बट इट डिडंट ट्रांसलेट टू गोइंग ऑन फ्लोर दैट टाइम. ये भी बहुत होता है. So- देखिए, अगर आपको लगता है कि पिक्चर डब्बा होती है तो सीरियल भी बहुत सारे पायलट होके रह जाते हैं. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. कुछ चीज का कोई भरोसा नहीं है. वो तो लकीली टचवुड अनुपमा तो जैसे ही पहला एपिसोड आया इट टुक ऑफ लाइक हाउ. अभी तक इट्स ऑन नंबर 1. या Did you all click immediately when you all met? वी डिड एज को-स्टार्स. तो शुरू में थोड़ा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड. उसके बाद तो फिर एक सेकंड नेचर ही हो जाता है क्योंकि यू आर सीइंग द सेम फेसेस एवरी डे फॉर सो मेनी इयर्स. मैंने तो 4 साल किया. बट आपको ऐसे टेंशन नहीं था नेगेटिव कैरेक्टर उठाते समय? नहीं, जो कैरेक्टर मैंने जब समझा ना तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ करने का स्कोप है. इट वाज नॉट नेगेटिव, इट वाज ग्रे. और ये एक नया डायमेंशन था. जी. काव्या का जो रोल है एक अलग ही टाइप का रोल. बिकॉज वो टिपिकल जैसे कि एक स्टीरियोटाइप के होते हैं ना नेगेटिव ग्रे शेड्स इन टेलीविजन. इट वाज नॉट लाइक दैट. इट वाज लाइक अ ट्रेंड सेटर काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. दैट इज व्हाट आई वाज गेटिंग अ चांस टू प्ले. तो मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज नॉट नेगेटिव, इट्स ग्रे एंड इट्स रियल. जितने लोग अग्री करते हैं काव्या के इस पहलू से प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं आप लोगों को कैसी लगी वो. और मेरे ख्याल से देखो, हम तो ऐसा है ना कि हीरो विलन ऐसा ही देखते हैं ना. तो अगर अनुपमा हीरो है तो काव्या विलन थी ना. और वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड विलन थी देखा जाए तो आप. वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड विलन हो. ये तो मैं अनुपमा, आप लोग बताओ भाई, मैं क्यों बोलूं. हाँ 100% मुझे पता ही है क्योंकि जब भी मैं बाहर भी निकलती थी तो कुछ लोग मुझे ऐसा कहते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो. Correct. बट कुछ लोग आके मुझे सीधा गले भी लगते थे और बोलते थे कि नहीं, मुझे आपके जैसा बनना है. बिकॉज मुझे घर पे बैठ के बस रोते नहीं रहना है. मुझे करना है लाइफ में कुछ अपने लिए. और अपने लिए कुछ करना और एक अपना पाथ बनाना लाइफ में इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव. Doing things for yourself is not negative. Doing Yeah. things for yourself and keeping yourself as the center of your life is not negative. That is, I think, एम्पावरिंग. yes, absolutely empowering. वहां पर भी हमने सुना कि अनबन हुई आपकी कभी, आपकी और अनुपमा जी की. वो क्या ये था? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की बात है. I mean, ये सब तो होता है. ये क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट था क्या? हाँ, क्रिएटिव नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं. ये छोटू बात को ना इतना बड़ा हुआ बना देते हैं, पता नहीं क्यों. कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. क्यों हम घर पे जब रहते हैं तो हमारी थोड़ी सी नहीं होती क्या क्लैश. तो कुछ भी होता है ना. वो कहीं पे भी अगर प्रोफेशनली भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो क्या वो ऐसे डिसएग्रीमेंट्स थोड़ी होते हैं जो इतना ज्यादा ब्लो अप होने की जरूरत होती है. ठीक है, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट. जहाँ बोलते इतने बर्तन होते हैं जहाँ, तो वो थोड़ा नॉइज तो होगी ना. दैट्स ओके. रूपाली जी भी एक अपने आप में मस्त प्रसिद्ध महिला है और अपना कुछ 100%. टॉन्च औरत है. आप भी हैं. तो ये दोनों अपने क्रिएटिव ओपिनियन रखे होंगे, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा था. कोई क्रिएटिवली नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा. ये सब एक्चुअली छोटी सी बात को जब इतना ज्यादा बड़ा बन जाता है ना, वो बिकॉज पीपल आर इन द मीडिया है ना, सो छोटी बात भी होती है ना, सो इट कम्स अक्रॉस जैसे कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है. बट नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट अ वेरी नेचुरल थिंग जो हर जगह थोड़ा बहुत. उसके बाद तो यू जस्ट हग इट आउट एंड एवरीथिंग इज ओके. यार बट उस प्रकार के रोल आए क्या काव्या जैसे और आपके पास? क्योंकि वो एक टाइप कास्टिंग बड़ा होता है हमारे यहाँ. हाँ, कुछ आए थे बट मैंने जानबूझ के वो रोल्स को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो फिर मुझे लगता कि एज एन एक्टर तो जीरो ग्रोथ होती और व्यूअरशिप वाइज भी ना वो एक ही लेवल पर स्टैग्नेशन हो जाता एंड डेफिनेटली वो ग्रोथ नहीं मिलती मुझे. तो इसीलिए जो चीज में ग्रो करना है तो उसके लिए यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू टेक द राइट थिंग. बट नेपोटिज्म वाला डिबेट आप तक नहीं आया कभी भी? नहीं, नॉट रियली. मैंने एक्चुअली उस चीज को कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं बिकॉज नेपोटिज्म की बात क्या हो. एट द मोस्ट आपको एक मीटिंग मिल जाती है ऑन द थ्रू कॉन्टैक्ट्स एंड थ्रू पेरेंट सपोर्ट एंड एवरीथिंग. मीटिंग मिल जाती है मगर मीटिंग मिलने में और फिल्म को बैक करने में बहुत अंतर है. कोई भी जो प्रोड्यूसर है फिल्म के इतने करोड़ों रुपए डाल रहा है तो वो सवाल ऐसे थोड़ी कोई कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पर आपको कास्ट कर लेंगे ना. दे नीड टू सी सम पोटेंशियल इन यू, राइट? सही बात है. ये बताओ फिर पहली बार सेट पे कब गई थी? क्योंकि पिताजी डायरेक्टर, मम्मी आर्टिस्ट. क्या याद है आपको, कैसा था एक्सपीरियंस? हाँ, मैं 17 साल की थी आई थिंक. 17 भी नहीं, 16वां साल मेरा जस्ट खत्म ही हुआ था और 17 साल मेरा शुरू हुआ था 17. तब मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी EVV सत्यनारायण सर की फिल्म फिटिंग मास्टर. उसमें अलरी नरेश हीरो थे एंड मैं.
ऑफ कोर्स मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं बॉम्बे की लड़की हूँ और मुझे साउथ का कोई नॉलेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो मैं उस टाइम पे ना प्रॉम्प्ट्स लेती थी, तो प्रॉम्प्ट में जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके साथ मेरा सीन हो रहा है, पीछे ही बोर्ड पे वो लैंग्वेज सब लिख के इंग्लिश में से खड़े हैं, आई हैव टू रीड एंड लाइक से द लाइन्स। तो वैसे करती थी, फिर मुझे लगा कि नहीं वो पढ़ना और बोलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं मग अप करने की कोशिश की, तो थोड़ा वो भी करती थी। या तो फिर किसी को मैं कहती थी कि आप पहला लाइन बोलो, एडी को कि पहला लाइन बोलो, एंड देन उसके बाद जो भी मैंने मग अप किया वो मैं फटाफट बोल देती थी। मस्त सो है। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू इट। बट फिर वो कैसा रहा मतलब सफर, क्योंकि हमारे पास कई महिलाएं आई जो बोली हैं कि देयर इज एन ऑब्सेशन विद द बस साइज और नेवल ऑब्सेशन इन द Oh साउथ। God, so funny. This is very funny in the South. I'm sorry. अभी होता है कि नहीं I don't know currently. लेकिन उस टाइम पर मुझे बोलते थे कि आप है ना wear tights जिसमें आपका like you know like bum pads हो उसमें, so that you look a little just you look a little fuller I think. मेरे दिमाग में बात घुसी नहीं, मैंने कहा यार इतना हम वर्कआउट करते हैं, इतना मैं डाइट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, I want to look lean ना, I don't want to look chubby. So I was like, नहीं मैं नहीं पहनने वाली हूँ, I'm not going to wear all this. I don't understand. So basically You under casted your me for bum how there I is a look. push up. No, it just makes it look more curvy, I believe. Just to So give it's an added your body a better shape, I guess, or more curvier shape. People if- used to, I think, back then, वो थोड़ा सा curvy वाला ज्यादा था। भाई ये तो कल्चर शॉक है, आपको क्या लगा तब, आप क्या बोली? मैंने सोचा मैं फ्लाइट लेके चली जाऊँ वापस बॉम्बे, मेरे बस की नहीं है ये। But आप किसके साथ शेयर की? नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं किया। अभी यू आर द फर्स्ट पर्सन इनफैक्ट जिनके साथ मैं ये बात शेयर तो कर कभी रही हूँ। पहन ली फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहनने वाली हूँ। आप लोग ने मुझे कास्ट किया है ना, ऐसे ही कास्ट किया है, राइट, फॉर हाउ आई लुक। सो दिस इज मी एंड आई वांट टू बी लीन। आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग एंड लुकिंग कर्वी। गुड जॉब। ऑफ देखिए कोर्स, यू हैव टू डिफिकल्ट होता स्टैंड योर है, ग्राउंड, राइट। आप घर से इतना दूर हैं, आप काम करने निकले हैं, आपको लग रहा है कि आप अच्छा करेंगे और फिर आपको बोल दिया जाए ऐसे। नहीं नहीं, गिव इन करना मैंने सीखा ही नहीं है कभी भी, क्योंकि अगर कोई चीज मुझे लगती है ठीक है तो उस पर गिव इन करना ठीक है। जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसमें गिव इन करके क्या पॉइंट है। ये आपकी पहली पिक्चर के टाइम का था? ये पहली पिक्चर, ऑफ तब तो आप कोर्स। छोटी बच्ची थी यार। हाँ हाँ, barely 17 like I said. But तभी तो good और job. फनी था। Good job, you gave it back then. 100%. Like I said यार, there's no point in doing something जो आप अपने साथ, वो जो रेजोनेट नहीं होता, आप उसके साथ कैसे कर सकते हो? अब वैसे काम ही नहीं हो पाता ना फिर। बट ये बल कहाँ से लाई? ये था मेरे अंदर, हमेशा से ही था। आई थिंक द वे आई हैव बीन रेज्ड, इसीलिए ये था, जो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। Thank you for sharing. And Hasn't nobody been ever asked you in an appropriate manner for favors or casting couch of any kind? वेल वो कॉन्वर्जेशंस हुई हैं कई बार, बट आई हैव जस्ट स्टूड अप एंड लेफ्ट द ऑफिस एंड नेवर गॉन क्या बैक। बोलते हैं ये लोग ऐसे टाइम पे? या एक्चुअली ना मुझे लगता है ये बोलने का भी जो एक है ना, वो बोलने से ज्यादा ना यू अंडरस्टैंड सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से, कि बिकॉज उतना तो सी वी वुमेन भी अंडरस्टैंड, वी हैव दैट सेंस यू नो, कि कौन आपको किस तरह से, क्या अप्रोच है किसी का आपके टुवर्ड्स, यू नो, कि इज इट अ प्रोफेशनल अप्रोच और डू दे वांट दैट टू बी ट्रांसलेटेड इन अ नॉन प्रोफेशनल अप्रोच। वो आप समझ जाते हो किसी इंसान के बर्ताव से। सो जब भी मुझे ऐसा अनकंफर्टेबल फील हुआ है, आई हैव नेवर बीन हरास्ड और फोर्स्ड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, टच वुड। बट अगर कभी भी मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ है इस तरह से, तो मैं बस उठकर चली गई हूँ। आई हैव बीन लाइक सॉरी, आई नीड टू लीव, whatever. Even then you were kind. But Yeah. कुछ ऐसे तीन things that you can think of जो instinctively बाकी लड़कियों को देखने चाहिए, like what they should look out for. Can you think of anything? I think एक इंसिडेंट मुझे याद है जो आई थिंक आई कैन शेयर। एक फिल्म मेकर, वेरी रिनाउंड फिल्म मेकर, उन्होंने एक बार मुझे मीटिंग के लिए गई थी, अगेन दिस इज व्हेन आई वाज 19, तो ही आस्क्ड मी कि आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल जो बिकिनी में कंफर्टेबल हो। तो आई थॉट इन माई हेड कि ठीक है ना, व्हाट्स अ बिग डील यार, कम ऑन, स्विम सूट पहन के तो इफ यू सी इन 5-star होटल्स लड़कियां बिकिनी में पूरा टाइम घूमती रहती हैं। आई मीन व्हाट इज द बिग डील एंड बिकिनी, इसमें हुआ क्या है? तो मैंने सोचा, आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ओके, यू नो, ठीक है, व्हाट आई मीन, फिर देन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, कि स्टोरी में जस्टिफाइड है कि ये एंगल कुछ और है। मैं समझने की कोशिश कर रही थी। आई वाज 19 बट आई वाज स्मार्ट। Good. सो फिर उन्होंने मुझे कहा कि so stupid, उन्होंने कहा कि I just want to see if you can wear a bikini and I want to see your body language. आपका body language में देखे कि whether you'll be comfortable in front of the camera and to perform. I said I'm sorry, I mean if I'm an actor by profession and अगर मुझे bikini का कोई requirement है when I'm supposed to be wearing something, a bikini हो या वो साड़ी हो या वो लहंगा हो या वो कोई भी दुनिया की चीज़ हो, जो भी मुझे पहनना है वो मैं कैमरा के सामने पहनने के लिए कंफर्टेबल होंगी, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब।
but to wear it here in front of you is not a part of my job. So if you think आप मुझे कास्ट करना चाहेंगे on the basis of trusting a talent, then you can, and if you don't, I know where the door is, so that's okay. Good stuff, bro. Yeah. Did you not get झैपोड़ कि ये क्या बोल गई भाई लड़की? पता नहीं, मैंने उसके बाद पूछने की कोशिश भी नहीं की, ना जानने की कोशिश की कट लिया कि वहाँ से। उस इंसान ने क्या सोचा होगा क्या नहीं सोचा होगा. I really didn't bother. Good. Yeah, and then a few days later न्यूज में मैंने पढ़ ही लिया था जिनको भी कास्ट जो भी हुई होंगी, they were kind of dating and stuff. Oh. So I was like, okay, I mean, I kind of knew वो किस डायरेक्शन में बात थी, so it was not a surprise मेरे लिए, but ये सारी जो छोटी होती है ना incidences थोड़ी वही आपको शेप करती है mentally और आपको strong बनाती है. तो मेरे साथ भी वही हुआ, I became stronger by saying no. यार एक इंसिडेंट आपने एक और ये भी शेयर किया था कि कभी कोई तेलुगु या तमिल इंडस्ट्री में बहुत अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ था, आप वहां से आ गई थी निकल के, वो शेयर करना चाहोगी? इंसिडेंट एज इन ऐसा कुछ, इट वाज लाइक आई सेड, लाइक यू नो ये सब जो चीजें बेसिक चीजें लाइक पीपल दे टॉक अबाउट व्हाटएवर द कास्टिंग काउच एंड एवरीथिंग ना, तो वो कि वहाँ पर मुझे लगा कि एक लेवल पर जहाँ पर जो फिल्में मैंने की एंड उससे हायर लेवल पर इफ आई वांटेड टू टेक अ लीप, तो इट वाज नॉट वेरी इजी एंड इट वाज नॉट इजी एट ऑल एक्चुअली. तो मैंने सोचा कि आई थिंक आई वाज नॉट आई हैव नेवर बीन उतनी एम्बिशन है मेरे अंदर, बिल्कुल है, अभी भी है, जज्बा है, जुनून है, जोश है, सब कुछ है, मगर एम्बिशन को मैं अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देती और मैंने होने दिया भी नहीं, क्योंकि आई हैव माई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसको मैं फॉलो करती हूँ. तो उसमें अगर मेरा एम्बिशन और मेरे प्रिंसिपल साइड बाय साइड चल सके तो ठीक है, अगर नहीं चल सके तो माई प्रिंसिपल्स आर डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट. सही है. या दैट्स मी. आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स एंड आई नो आई थिंक सिद्धांतवादी होना एकदम बढ़िया चीज है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. और बिटवीन यू एंड योर पार्टनर अगर आपका किसी का काम नहीं चलता तो हाउ डू यू सपोर्ट ईच अदर? by being there for each other. That's all. One simple answer. By being there for each other. ये आप ऐसी हैं क्या अमूमन क्यूट अडल्ट? मैं किडल्ट हूँ, ये वर्ड भी. किडल्ट पहली बार शब्द सुना, नया शब्द का विवरण डिस्क्रिप्शन आप दें, क्या होता है किडल्ट? So किडल्ट होते हैं जो कि अडल्ट हो जाते हैं मगर they refuse to grow up in the most adorable way possible. So I think that's what keeps the innocence alive. So ये word भी actually मुझे मीमो ने बताया था थोड़े दिन पहले कि ये शब्द भी है एंड अच्छा जी, yes, ये ऑफिशियली शब्द है? yes, किडल्ट is a word. बिल्कुल it's a word. इंटरेस्टिंग. Yeah. वाह यार. क्या लगता है आपको कि जो इनइक्वालिटी या प्रेजुडिसेस लड़कियों के प्रति रहे हैं, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम द किडल्ट क्यूटनेस, हमारी इंडस्ट्री में उनका कितना वक्त लगेगा खत्म होने के लिए? कौन सी चीज? जो भी इनइक्वालिटीज रही हैं, जो हमारे प्रेजुडिसेस रहे हैं कि एक लड़की है तो एक तरीके की थॉट प्रोसेस तो रहती है. That's very stupid. I mean, honestly, you know, when you अभी talk रहना नहीं about चाहिए. अभी नहीं रहना चाहिए, बहुत टाइम हो गया. And talking about feminism, you know, feminism is a platform that supports all these choices. Whether you know, एक लड़की को अगर household संभालना है या board room संभालना है या कोई भी तरह का करियर पाथ चूज करना है, तो वो एक लड़की की खुद की एक औरत का डिसीजन होना चाहिए. तो वो फेमिनिज्म सपोर्ट्स दैट. That's the movement. That's the thing, you know. And also being strong and being independent, it's a choice. It shouldn't be a survival tactic. Yeah. कि अगर आपको स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट रहना है, तो आप अपने बलबूते पर स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होंगे. ऐसा नहीं कि आपको होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस. तो अभी इट्स हाई टाइम दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट. हाँ, मैं इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं. बेसिक होता है दैट देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड सेंस ऑफ फ्रीडम to make your own decision. Yeah. And not judging yourself also because you're a woman. Yeah, come on, I think the biggest advantage here is being a woman, because I don't need to start with the number of examples. People know, you know, हर एक चीज में like, you know, you do you. And Correct. you know, like there are many things a man can do. आप कर सकते हो जो औरतें नहीं कर सकती. There are so many things औरतें कर सकती हैं gracefully जो आदमी नहीं कर सकते हैं. So just live and let live ना. सेंस ऑफ इक्वालिटी, जो इतने सालों से जो आदमियों को इतने सारे राइट्स हैं, वही राइट्स औरतों के होने चाहिए और उनका हक है यार. दैट्स ऑल. मतलब हम तो कहते हैं टू द पार्ट दैट यू सेड, लेट देम बी. या यू डू यू, let us be free and independent. That's all. Because coexistence is the most important thing. करेक्ट, वही है. क्या है आपके लिए फेमिनिज्म? आपके लिए क्या है? मेरे लिए यही है फेमिनिज्म. दो ही चीजें हैं जो मैंने अभी कही. फेमिनिज्म इज इक्वालिटी Yeah. एंड फ्रीडम टू
do whatever you want 100%. and choose whatever career path, wear whatever you want to wear, dress up however you want, speak however you want, conduct yourself however you want. Just be strong, be independent because you want to be strong and independent, not because you have to be strong and independent because people are putting you down. करेक्ट यार, जो औरतें हैं वो क्या कर सकती हैं चेंज करने के लिए इनइक्वालिटी जो उनके प्रति हो रही होती है? खड़े होना चाहिए उसके लिए. हाँ ना. जब भी ऐसा कुछ हो लाइफ में कि आपको लगे कि ये सही नहीं है एंड यू नो बायस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज जेंडर के ऊपर जज कर रहे हैं, तो वहीं पे वो एक सीमा ड्रॉ कर देनी चाहिए. ये बताओ कि कई बार ऐसा लगता है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन हो जाती हैं. होता है, बहुत होता है. सी बिकॉज जेलेसी वगैरह जो ये टर्म जेलेसी है, इट्स बेसिकली अ वेरी फेमिनिन थिंग. आई मीन men, I don't think men are jealous of each other. उनका एक अलग टाइप का एक ईगो और वो एक मेल वाला जो एक होता है It's वैसा weird. होता Men है. are egotistical, but women are Yes. jealous of each other. How are these two sentences said? It's a very different kind of way that women feel, and men feel the same thing, the same emotion, but it's about pride and ego and you know the It's like gossip. हाँ. कि women gossip, men also gossip, bro. Men gossip more. Yeah. You know, I've seen so many times जहाँ पर आदमी लोग बैठ के ज्यादा gossip कर ये हो रहा है वो रहा है. मैं like, क्या है क्या मर्दों को बंद कर देना चाहिए औरतों को बोलना? कि तुम क्या नहीं कर सकते, तो ये बोलना डेफिनेटली बंद कर दे. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जो टिपिक आपने मर्द वर्ड यूज किया ना, जो वैसे वाले जो इरिटेटिंग मर्द होते हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही मर्द समझते हैं. करेक्ट. यू नो वैसे टाइप के जो मर्द होते हैं ना, वो उनको ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए, कि ये सब बोलना बंद कर देना चाहिए कि ये नहीं कर सकते आप. परफेक्ट. सो आई थिंक अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाए ना मेंटालिटी, तो बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा देश. और हाउ कैन मेन बी बेटर allies? बाय बीइंग सपोर्टिव एंड लेंडिंग अ गुड ईयर. 100%. 100%. मतलब सुनो. We want to be heard, यार. Don't you want to be heard? Everyone wants to be heard, right? Yeah. I think we hear but we don't listen. Yes. That's the problem. That's the problem. यार ये बताओ कि अगर आपकी खुद की 16 साल की खुद को मैसेज देती तो वो क्या होता? वो आपका कैमरा. Life is too funny. Don't take it seriously. तो मैं तो यही कहती, क्योंकि लाइफ में आगे जाकर जितना भी आप प्लान करोगे, जितना भी आपने सोचा होगा, ये सब बनाया होगा, पूरा डायग्राम्स और ये वो कि ये होगा वो होगा, बट एंड में कुछ और ही होने वाला है, विच यू नॉट गोइंग टू इवन रिमोटली इमेजिन. सो जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा. सो नेवर एम फॉर द स्मॉल पेस्ट्री, एम फॉर द केक, बिकॉज इवेंचुअली वही मिलेगा. कैसा लगा हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा. मजा आई आया? लव्ड इट. ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ ऐसे यू नो. आपकी एनर्जी भी कंटेजियस है, तो हम लोग के साथ तर जा रहे थे. आप लोगों को भी ऐसा लगा तो कमेंट में प्लीज बताना. हाँ, it was nice, it was damn good. मुझे बहुत ही I like talking like this, you know, एकदम candid. Thank you so much for being on the Male Feminist. Thank you, मेरा Siddharth. नाम है सिद्धार्थ आलम. Signing off. Bye guys. Bye bye.